हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी पाइप और पाइप फिटिंग के उपकरणों के बारे में है कि किन किन उपकरणों का हम यहाँ औजारों का उपयोग करते हैं। तो पाइप फिटिंग औजार के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूज़ ऑफ पाइप फिटिंग टूल्स। तो विभिन्न प्रकार की जो वाइस हैं उनका उपयोग होना है यहाँ पर, है ना। तो चलिए कटर के बारे में जान लें, चैन पाइप कटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए पाइप वाइस से शुरू करते हैं। ये डायग्राम आपको जो दिखाई दे रहा है ये पाइप वाइस का डायग्राम है, ठीक है ना। आपने अपने वर्कशॉप में इसको देखा होगा। काटने मोड़ने चूड़ी बनाए जाने वाले पाइप को मजबूती से पकड़ा जाना चाहिए तथा उसे घूमने से रोकने के लिए पाइप वाइस में पकड़ना चाहिए। यह पाइप को पकड़ने तथा लोकेट करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है या उपकरण है। इसे 63 mm तक के व्यास को पकड़ने के उपयोग किया जाता है। कितने mm? 63 mm। पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है ये पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइस का डायग्राम है। इस वाइस को फोल्ड किया जा सकता तथा कार्य करने के किसी भी स्थान पर आसानी से जाया जा सकता है। यह क्विक रिलीजिंग टाइप पाइप वाइस के समान है। अगली जो है चैन पाइप वाइस। यह वाइस 200 mm व्यास तक के बड़े व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए उपयोग की जाती है। पाइप को वाइस के जॉ पर चैन तथा सरेशन के द्वारा पकड़ा जाता है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आप इसको पकड़ेंगे, ठीक है ना। ये चैन पाइप वाइस है, आप देख सकते हैं, इसको पहचान लीजिए। पाइप कटर, व्हील पाइप कटर का उपयोग पाइप पर एक्वायर कट बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक कटर व्हील, 2 गाइड रोलर तथा 3 एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है। आप देख सकते हैं, 1 नंबर कटर व्हील, दूसरा गाइड रोलर्स और तीसरा जो है आपका वो क्या है, एडजस्टिंग स्क्रू। कटर व्हील पाइप को काटने के बाद कटर व्हील पाइप को काटने के बदले कटर व्हील पाइप को काटने के बदले क्रमशः करने का प्रयत्न करता है। यदि वह ब्लंट हो जाए तो इसे बदलने की आवश्यकता है। इस प्रकार का पाइप कटर कोई भी मटेरियल हटाता नहीं बल्कि कटर मेटल को भींजता करता है तथा पाइप की बॉल दीवार की मोटाई काटने तक वह कटर के सामने ही से बल लगाता है, कटर के सामने से बल लगाता है, ठीक है। फिगर नंबर 5 में आप देख सकते हैं, इस तरह से इसकी क्रिया है। इस प्रकार के कटर से पाइप के अंदर बड़ी रीछ विशेष रह जाती है, बहाव में बाधा उत्पन्न करेगी। पाइप को रीवर किया जाना चाहिए या पाइप रीमर से किया जाना चाहिए। मल्टी व्हील चैन पाइप कटर, ये देखिए इस तरह का भी आपने पाइप कटर देखा होगा। व्हील चैन पाइप कटर के अतिरिक्त व्हील तथा लिंक को जोड़कर किसी भी व्यास के पाइप को काटने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। फिगर नंबर 7 में आप देखिए कि कटर के प्रकार तथा साइज का चयन काटे जाने वाले पाइप के अनुसार किया जाता है। इसमें निम्नलिखित पार्ट होते हैं, ये देखिए पार्ट को इसमें दिखाया गया है ना। 1 2 3 4 5। 1 नंबर हार्ड किए हुए कटिंग व्हील, 2 नंबर लिंक, 3 नंबर लिंक तथा व्हील को जोड़ने वाले स्क्रू, 4 नंबर टेंशन एडजस्टमेंट स्क्रू, 5 नंबर कटर हैंडल। देख सकते हैं, फिर से आप इसको, ये आपका 1 नंबर है, इसको हम बोलेंगे क्या, हार्ड किए हुए कटिंग व्हील। 2 नंबर जो आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 2 नंबर क्या है आपका, लिंक है। फिर तीसरा है लिंक तथा व्हील को जोड़ने वाले स्क्रू, ये तीसरा नंबर स्क्रू लगे हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। चौथा नंबर है टेंशन एडजस्टमेंट स्क्रू, चौथा नंबर ये टेंशन
उसको बढ़ाने घटाने के लिए है, ठीक है, उसको एडजस्ट करने के लिए। 5वां नंबर कटर हैंडल, और लास्ट का जो है वो क्या है, कटर हैंडल है। पाइप कटर की देखभाल तथा रख रखाव, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पाइप कटर। कटर का उपयोग करने के पूर्व व्हील, पिंस तथा लिंक की कोई भी खराबी की जांच करें। यदि खराब हो तो व्हील, पिंस और लिंक को बदलें। जैसे जैसे व्हील पिन के चारों तरफ घूमेगा, पिन पर कोई भी खराबी के कारण व्हील खराब बॉबल डगमगाने लगेगा तथा कट पाइप के एक्वायर नहीं होगा। इसके कारण निम्न हो सकते हैं: चिप किया हुआ व्हील, ये देख सकते हैं, वर्न आउट घिसी हुई पिन, ये भी आप देख सकते हैं, पाइप को काटते समय मेटल की पपड़ी टूट जाती है तथा लिंक तथा कटिंग व्हील में अवरोध करती है। वायर ब्रश के उपयोग से लिंक तथा व्हील को साफ करें तथा धूल तथा पपड़ा के छोटे कणों को धोने के लिए कटर को पैराफिन या मिट्टी के तेल से सोखें। साफ करने के बाद सरल कटिंग ऑपरेशन के लिए तथा टूल पर जंग को जमने से रोकने के लिए सभी चलने वाले पार्ट्स, लिंक तथा व्हील पर हल्का तेल लगाएं। जब उपयोग ना हो तब कटर को स्टोर करें तथा खराब होने की संभावना से व्हील को बचाएं। अगला है पाइप रिंच। ये विभिन्न प्रकार के एडजस्टेबल पाइप रिंच होती हैं। इन्हें निम्न प्रकार से उपयोग किया जाता है: पाइप को होल्डिंग तथा ग्रिपिंग के लिए, पाइप तथा फिटिंग असेंबली तथा डिसमेंटलिंग के लिए। स्टेनलेस पाइप रिंच रफ, फिगर नंबर 1 में आप देख सकते हैं। रफ हैंडल तथा भारी कार्यों को सहन करने के लिए हैवी ड्यूटी टूल की तरह डिज़ाइन की जाती है। इसके जॉ तुरंत तथा पॉजिटिव पकड़ देते हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे सारे पार्ट्स अलग अलग दिए हुए हैं। पहले पार्ट्स का नाम है पिवॉट, दूसरे को हम स्प्रिंग बोलेंगे, तीसरे को हैंडल या लीवर, चौथे को स्प्रिंग, पाँचवें को एडजस्टेबल नट और छठवें को मूवेबल जॉ। तो ये इसके पार्ट्स के नाम हैं। इसे 15 mm से 50 mm व्यास के सभी पाइपों के लिए उपयोग किया जा सकता है। पाइप रिंच को पाइप से साइज के अनुसार चयन किया जाता है। पार्ट्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं। पाइप रिंच का उपयोग करते समय जॉस वर्कपीस गहराई पर रखा जाना चाहिए तथा एडजस्टिंग नट के द्वारा टाइट किया जाना चाहिए। देखभाल तथा रखरखाव। पाइप रिंच की पकड़ की योग्यता दांतों की स्थिति से सीधे संबंधित होती है। दांतों को साफ करने या उन्हें ट्रायंगुलर फाइल से शार्प करके कुछ रेचेस के लाभदायक स्थिति में लाया जा सकता है। जंग से बचाने के लिए एडजस्टमेंट नट में आवधिक रूप से तेल डालना चाहिए। चेन पाइप रिंच, ये देख सकते हैं आपके सामने चेन पाइप रिंच, इसे तो आपने अवश्य ही देखा होगा। ये देखिए यहाँ हेड विथ ग्रिपिंग पार्ट्स दिया है, टीथ दिए हुए हैं, रोलर चेन दी हुई है। चैन पाइप रिंच का उपयोग 50 mm से 150 mm तक के व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। चैन पाइप रिंच के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ चैन पाइप रिंच। चैन पाइप रिंच को उपयोग करने के लिए हेड को पाइप पर रखा जाता है तथा चैन को पाइप की परिधि के चारों तरफ खींचा जाता है। चैन को फिर हेड के सेंटर में बड़े दांतों के साथ इंगेज किया जाता है। चित्र में एरो के द्वारा संकेत की गई दिशा में लीवर का मूवमेंट हेड को सरेंडेड एज को मजबूत पकड़ देते हुए पाइप के साथ दृढ़ वेज बनाता है। फिगर नंबर 4 में ये आप देख सकते हैं इस तरह से, है ना, ये फिगर नंबर 4 है। चैन पाइप रिंच एक हैवी ग्रिपिंग टूल है तथा इसमें 50 mm कम के व्यास के पाइप के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। जब चेन रिंच उपयोग में नहीं है तब उसके कर्तन किनारों को तेल या ग्रीस लगाइए। अगला है पॉइंट पाइप रिंच। स्ट्रॉप रिंच फिनिश किए हुए ट्यूबलर में
इस्तेमाल करें ताकि उस पर मार्किंग या क्षति ना आए। इन रिंचों में धातु स्ट्रॉप है जिससे उसके सतहों को कस के पकड़ा जाता है। ये देख सकते हैं आप। फुटप्रिंट रिंच इसके विशेष कर सीमित स्थानों में पाइप और गोल स्टॉक को पकड़ने के घुमाने के लिए काम में लाया जाता है। ठोस हैंडल में उसकी आवश्यक साइज के लिए पिवट पिन के विभिन्न छेद में फिट करके समायोजित करें। दोनों ठोस हैंडल को निचोड़कर पकड़ प्राप्त किया जाता है। छेद का चयन ऐसा होना चाहिए कि हैंडल बहुत दूर न हो, जिसके परिणाम स्वरूप हैंडल असहज पकड़ने आयोजन में ना हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है। फिगर नंबर 2 एडजस्टेबल होल है, इनवर्ड है ना, आउटवर्ड फेसिंग तीर, और ये पिवोट दिया हुआ है, ये जिससे पकड़ के लिए है। ठीक है, इस तरह से हम इस पर एडजस्ट करके पाइप को पकड़ सकते हैं। पाइप बेंडिंग मशीन देखिए, प्लम्बिंग कार्य में कुछ कार्य ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर पाइप फिटिंग का उपयोग करने के बदले पाइप को मोड़ने को प्राथमिकता दी जाती है। पाइप को मोड़ने के लिए हमको पाइप बेंडिंग मशीन की आवश्यकता है। तो इसमें सबसे पहले है पोर्टेबल हैंड ऑपरेटर पाइप बेंडर के पास ट्राइपॉड स्टैंड देख सकते हैं। नीचे ट्राइपॉड स्टैंड पे ये रखा हुआ है। पाइप स्टॉप लीवर, हैंडल या लीवर इनसाइड फार्मर, बेंच टाइप हैंड ऑपरेटर पाइप बेंडर। निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन तथा स्टील के पाइप को मोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये पार्ट देख लेते हैं। यहाँ नंबर दिया हुआ फिगर नंबर 2 पे। फिगर नंबर 2 पे देखिए, एक नंबर है इनर फार्मर, फिर लीवर या हैंडल 2 नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर है एडजस्टिंग स्क्रू और पाइप गाइड। इतना चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 3 और 4। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन। ये देखिए यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। फिगर नंबर 3 हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन। 1 2 3 4 इसमें 1 2 3 4 5 6 F तक दिया हुआ है, 6 अलग अलग साइज के। इन मशीनों को GI तथा MS पाइप में रेत भरे बिना किसी भी दिशा में मोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित पर इनर फार्मर, बैक फार्मर और हाइड्रोलिक रैम, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपका प्रेशर रिलीज वाल्व, ऑपरेटिंग लीवर, ब्लीड स्क्रू, बेस प्लेट। 7 पार्ट हैं इसमें। ये देखिए यहाँ 7 नंबरिंग भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। इनर फार्मर, बैक फार्मर, हाइड्रोलिक रैम, प्रेशर रिलीज वाल्व, ऑपरेटिंग लीवर, ब्लीड स्क्रू एंड बेस प्लेट। तो इनर फार्मर इंटरचेंजेबल, बदल सकने वाले होते हैं तथा इसके द्वारा 75 mm व्यास तक के पाइपों को मोड़ा जाता है। मैंने आपको बताया कि 6 होते हैं। फिर पाइप डाई स्टॉक तथा टेप्स। पाइप डाई क्या है देखिए, प्लम्बर द्वारा लगाए जाने वाले अधिकांश GI पाइपों में दोनों सिरों पर चूड़ियाँ होती हैं। पाइप 6 मीटर की लंबाई में मिलते हैं तथा आवश्यक लंबाई पर काटने तथा उनमें चूड़ियाँ बनाना आवश्यक होता है। पाइप की सप्लाई के सिस्टम के लिए GI पाइप तथा फिटिंग में स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड होती है। एक्सटर्नल पाइप थ्रेड पाइप डाई से काटी जाती है, जो 1/4 इंच से 4 इंच तक के साइज में मिलते हैं। डाई को शार्प होना चाहिए जिससे कि वह चारों तरफ से ढकेलने के बदले मेटल को चारों तरफ से काटे। डाई जो मुक्त रूप से काटने के बदले मेटल को चारों तरफ से ढकेलती है, इस कारण थ्रेड टूट जाते हैं। डाई स्टॉक, डाई को घुमाने के लिए डाई स्टॉक की आवश्यकता पड़ती है। रैचेट टाइप डाई स्टॉक को इसीलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि पाइप के एक साइड पर खड़े होते समय यह डाई घूमने के लिए ऑपरेटर को स्वयं के शरीर का भार का उपयोग करने देती है। डाई स्टॉक एडजस्टेबल होते हैं। डाई सेट्स,
प्रत्येक डाई में उसके चूड़ी के प्रकार तथा पाइप का रेंज जिसके लिए वह उचित है साफ साफ अंकित रहता है। प्रत्येक डाई में पहचान का अंक होता है जो 1 से 4 तक होता है। डाई सेट विभिन्न साइज में मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे डाई को दर्शाया गया है, टाइटिंग नट को दर्शाया गया है, स्ट्रेटिंग मार्क फॉर थ्रेडिंग दिखाया गया है, हैंडल दिखाया गया है और गाइड लीवर दिखाया गया है। इन डाई में सदैव सेट में उपयोग तथा स्टोर करना चाहिए। पाइप थ्रेड का प्रयोग थ्रेडिंग डाई से काटा जाता है तथा पाइप रिंग रेज का उपयोग करके चेक किया जाता है। फिर पाइप टेप्स, ये आप देख चुके होंगे टेप्स के लिए। आंतरिक पाइप थ्रेड को सामान्यतः स्टैंडर्ड टेपर साइज टेप से काटा जाता है। आंतरिक चीड़ू काटना है तो हम काय का उपयोग करेंगे, टेप्स का उपयोग करेंगे। इंटरनल पाइप थ्रेड की मेजरिंग में पाइप प्लग ग्रेज की पाइप में हाथ से अच्छी तरह से टाइट करना चाहिए जब तक कि गेज को नीचे फेस से फ्लश न हो जाए। जब थ्रेड चैम्फर होती है तो नोच को चैम्फर के निचले भाग से फ्लश करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये नोच का भाग है। तो इस तरह से ये हमारा जो टूल्स की सारी चीज़ें थी, इसके बारे में हमने आज जानकारी ली। अगली क्लास में हम मानक पाइप फिटिंग के बारे में जानकारी लेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली क्लास में फिर आप लोग से मुलाकात होगी।